आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि है कन्वर्ट एन एनर्जी 1 जूल इनटू अर्क। यानी कि हमें किसको किस में चेंज करना है, जूल को अर्क में। अब जैसा कि मैंने आपको स्टेप वाइज बताया ही था, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जूल और आपकी अर्क किस किस की यूनिट होती है, यानी कि किसकी यूनिट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 1 जूल is unit of energy, जो कि मेंशन भी है क्वेश्चन में, ऑन MKS system. Next is अर्क is unit of energy on CGS system. यानी कि ये हमारी CGS में एनर्जी की ही यूनिट है। हमारी जूल और अर्ग दोनों ही किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपकी जूल MKS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है और आपकी जो अर्ग है वो आपकी CGS में एनर्जी की यूनिट होती है। ये आपको याद रखना है। आप जब न्यू न्यूमेरिकल्स करेंगे डिफरेंट टाइप के, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता लगा था कि जो आपकी न्यूटन थी वो आपकी किस में थी, वो आपकी MKS में थी, फोर्स की यूनिट। बट आपकी जो डाइन थी वो किस में थी, वो CGS में थी आपकी। ऐसे ही आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आपको ये याद भी रखना है कि एग्जाम में आप तब तक न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किन की यूनिट है और किस किस सिस्टम में है। आइए चलिए शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 2 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज, बताइए, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन। बताइए क्या था, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपकी एनर्जी का डायमेंशन था M1 L2 T-2। therefore आपको पता है, आपको किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, A1 A2 की। A1 की क्या होगी, जो M की पावर होगी। B1 की क्या होगी, बताइए, B की क्या होगी, जो आपकी L की पावर होगी। और C की क्या होगी, जो आपकी वहां पे T की पावर होगी, दैट्स मीन -2। now for converting MKS system into CGS। देखिए मैं आपको बिल्कुल वैसे करा रही हूँ जैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। समझाने के साथ साथ आपकी अटेम्प्टेशन अच्छी हो, इस चीज का ध्यान भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि विदाउट अटेम्प्टेशन आपका कुछ भी फायदा नहीं है। देखिए आप खुद सोच के देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां का खाना तो बहुत टेस्टी है, बट वहां की जो प्लेटिंग है वो अच्छी नहीं है। कोई अगर आपको किसी गंदी सी प्लेट में जिसमें डस्ट लगी हुई है उसमें आपको खाना परोस के देगा, क्या आपको अच्छा लगेगा उसमें खाना खाना? नहीं। जितना अच्छा उस खाने का टेस्ट होना चाहिए उतनी अच्छी उसकी प्लेटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट के साथ साथ आपकी प्लेटिंग अच्छी होती है तो खाने वाले को और ज्यादा खुशी मिलती है। सेम एज जब आप एग्जाम में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें नॉलेज दिखाने के साथ साथ आपको अपनी अटेम्प्टेशन भी दिखानी होती है। अटेम्प्टेशन से क्या होता है, टीचर आपसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। अगर आप कहीं पे मिस्टेक वगैरह करोगे तो वो शायद आपके नंबर काटने के चांस थोड़े कम कर दे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से अटेम्प्टेशन करना है। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ, एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MKS में क्या होगा, आपका जो MKS में होगा और CGS में होगा। तो MKS में आपका M1, बताइए क्या होगा, MKS मास देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 kg। फिर उसके बाद आपका जो L1 होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर। फिर उसके बाद आपका जो टाइम है T1 वो आपका क्या हो जाएगा 1 सेकेंड।
सो इजी। ऐसे एक टेबल आप यहाँ पे बना लेंगे जैसे हमने MKS के लिए बनाई है। तो M2 L2 और आपका T2। M2 बताइए क्या होगा, वो होगा आपका 1 ग्राम। जो आपका CGS जो आपका लेंथ है वो कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 1 सेकेंड। देखिए कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना हुआ, सिर्फ आपको दो टेबल बनानी है, एक MKS में एक CGS में। MKS में आपका M का मतलब क्या होता है बताइए, मीटर, आपका किलोग्राम, सेकेंड। CGS में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सब कुछ उनके नाम में ही है, आपको याद भी कुछ नहीं रखना है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए आपका सबसे ज्यादा एसेंशियल जो चीज होती है वो होता है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, N2 इज इक्वल टू N1। आपका M1 बाय M2 पावर आपकी A हो जाएगी, L1 बाय L2 पावर आपकी B हो जाएगी, T1 बाय T2 पावर आपकी क्या हो जाएगी, C। जस्ट आपको सबकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है और आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो चाहिए था। तो N2 हमें नहीं पता है, N1 कितना है, N1 आपका होगा 1, क्योंकि यहाँ पे बोला है इसने 1 जूल, तो क्या हो जाएगा आपका 1। M1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 kg, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 ग्राम, क्योंकि M2 की कितनी है 1 ग्राम। आपके A की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। आपकी सेकंड आपका जो L1 है उसकी कितनी है 1 मीटर, और यहाँ L2 की कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। आपकी B की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2। नेक्स्ट आपका T1 और T2 दोनों का क्या हो जाएगा 1। हमारा यहाँ से सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का -2 आप स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका 1 ही रहेगा। हमारे पास यहाँ क्या बचा है 1 kg बाय 1 ग्राम, पावर आपकी कितनी है यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ हमारे पास बचा है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि केजी को चेंज करना है ग्राम में। दैट्स मीन 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, पावर आपकी 1 है 1 ही रहेगी। यहाँ पे हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, अपनी सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, पावर आपकी कितनी आ जाएगी स्क्वायर। आपका ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1000 मल्टीप्लाई आपका 100 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 10,000। अब अगर आप इन पावर्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो वो काउंट होके आपकी कितनी आएगी टोटल 7। तो आपकी जो टोटल होके आई है तो ये आ जाएगी हमारी 10 रेज की पावर 7, यानी कि हमारा जो 1 जूल होगा वो आपका किसके इक्वल होगा 10 रेज की पावर 7 अर्ग के। तो ये कुछ तरीका है आपका, क्या हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना आना चाहिए। चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है MKS CGS वैल्यूज लिखनी है, उन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है, ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए, देन जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कराऊंगी, वो सभी न्यू पैटर्न्स पे होंगे, सबको करने का तरीका अलग होगा और सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने अब आपको कराया है, ये थोड़ा जो अब मैं कराऊंगी ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे होगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसका एक कुछ फेवरेट पैटर्न है, तो नॉर्मली ये आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से उसको डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फोर्स, फोर्स की वैल्यू निकालनी है ऑफ 100 न्यूटन ऑन ए सिस्टम। एक सिस्टम है उसके लिए आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, जिसमें उस फोर्स का जो आपकी यूनिट दी गई है वो 100 न्यूटन है, बेस्ड अपॉन द मीटर, किलोग्राम एंड द मिनट। ये आपकी उस सिस्टम के बारे में दे रखी है सारी की सारी, जो आपको निकालनी है। देखिए याद रखिए, फोर्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एक दूसरा सिस्टम पूछा गया है। एक सिस्टम तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है न्यूटन, है ना, लेकिन आपको
आपको एक चीज पता है कि जो न्यूटन होती है वो तो एमकेएस वैल्यू है हमारे उसकी फोर्स की, लेकिन अदर तो कोई सिस्टम दिया ही नहीं है, ना तो ये बोला है सीजीएस में चेंज करो, ना ही हमें यहाँ पे कहीं भी डाइन दिखाई दे रहा है, तो हम सीजीएस में भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमें पता कैसे लगेगा हमें करना क्या है? तो देखिए इसमें ये बोला ही नहीं है कि सीजीएस में चेंज करना है या एफपीएस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है। इसने कहा है जस्ट किसी और सिस्टम में चेंज करो, लेकिन उसके लिए जो आपकी मास और आपकी अदर चीजों की वैल्यू रहेगी वो आपके मीटर, किलोमीटर और मिनट रहेगी। अगर आपके अब भी ये चीज समझ में नहीं आई है, चलिए शुरू करते हैं, आ जाएगा समझ में, इतना भी मुश्किल नहीं है। शुरू करें, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हम सबसे पहले वो ही बताएंगे। सो न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एमकेएस सिस्टम। अब हमें कोई अदर सिस्टम तो दिया हुआ नहीं है, तो हम नहीं बता सकते वो सीजीएस का होगा या आपका एफपीएस का होगा, तो हमारा वो वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बताइए, अब आप मुझे बताएंगे कि आपके फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको बहुत बार मैंने ये कराया, तो अब तक तो आपको याद हो चुका होगा। तो इसका जो आपका डायमेंशन होता है वो क्या होता है? m1 l1 t-2 ये कुछ होता है हमारा। दैट्स मीन देयरफॉर आपकी a की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, क्योंकि हमें पता है हमारी जो m होती है, हमारे जो कैपिटल M होती है उसकी पावर हमारी a होती है, तो b क्या हो जाएगी बताइए? b हमारी l की पावर हो जाएगी ऑल्सो 1, तो हमारा जो c होगा वो हमारी t की पावर हो जाएगी और वो हमारी यहाँ पे क्या है? -2। ये हमने हमारा सेकंड स्टेप क्या कर लिया है? कंप्लीट। सो अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन से सिस्टम को किस सिस्टम में करना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं न्यूटन एमकेएस सिस्टम या फिर फर्स्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट सिस्टम लिखना ज्यादा सही रहेगा आई थिंक, क्योंकि हमें ये तो बताया नहीं है कि सिस्टम में करना है, तो हम पहले लिख देते हैं फर्स्ट सिस्टम और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड सिस्टम। अब देखिए फर्स्ट सिस्टम तो हमें पता है, कैसे पता है? क्योंकि ऑलरेडी बताया है न्यूटन, और न्यूटन तो एमकेएस में होता है, तो क्या हो जाएगा आपका? m1 l1 t1। इसमें भी सेम ही रहेगा m1 l1 t1। अब देखिए बताइए मुझे क्या होता है न्यूटन के लिए? न्यूटन क्या होती है? एमकेएस, और एमकेएस में जो आपका m होता है वो किसके लिए होता है? एमकेएस मास के लिए किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा? 1 kg। आपकी लेंथ किस में होती है? एमकेएस यानी कि m से मीटर, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर। सो इजी। ऐसे ही हमारा टाइम तो हमेशा क्या रहता है? सेकंड ही रहता है। अब आप सोचेंगे सेकंड सिस्टम तो हमें दिया ही नहीं है, तो सेकंड सिस्टम कैसे करेंगे हम? तो भाई सेकंड सिस्टम करने के लिए आपको दे तो रखा है द मीटर, द किलोग्राम, द मिनट, क्योंकि उसने बोला तो है कि वो जो सिस्टम है ओन ए सिस्टम बेस्ड अपॉन, जो सिस्टम बेस्ड है आपके किस पे? मीटर पे, किलोग्राम पे और मिनट पे। तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको अगर किसी और सिस्टम के बारे में बताया नहीं है, मेंशन नहीं किया गया, तो आप ये तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ऑलरेडी उसकी सारी फंडामेंटल चीजों के बारे में दे रखा है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, उसकी फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको वो सारी लिखनी है इसमें। तो बताइए m किसके बारे में बताता है? मास के बारे में। तो भाई मास तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 1 kg, तो लिख दीजिए 1 kg। आपके यहाँ पे लेंथ किस में दी गई है? मीटर में, तो लिख दीजिए 1 मीटर। टाइम किस में दिया गया है आपका? मिनट में, तो लिख दीजिए 1 मिनट। हो गया? इतनी सी चीज आपको समझ में आई? अगर आपको इतना सारा सिस्टम समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट आपको पता ही है आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है। अब बस आपको ये निकालना आना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि फर्स्ट सिस्टम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो आपका एमकेएस है, जो कि आपकी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन का। तो सब कुछ हमने एमकेएस में लिख दिया। अब जो सेकंड सिस्टम है उसका हम कहाँ से देखते हैं? जब हमें बताया जाए कि वो आपकी सीजीएस है या एफपीएस है, वो तो आपको दिया नहीं,
लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ये जो सिस्टम है वो बेस किस पे है, वो आपके मीटर, किलोग्राम और मिनट पे है। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका फॉर्मूला नोट डाउन करना है। एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि टीचर को ऐसा ना लगे आपने चीटिंग करके लिखा है, क्योंकि जिसको आता है वो फॉर्मूला जरूर लिख के आएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला m1 m2 पावर a, l1 l2 पावर b, t1 t2 पावर c। कितना आसान था। अब कुछ नहीं करना, सारी चीजों को यहाँ पे पुट आउट करना है। n2 इज इक्वल टू n1। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई जब यहाँ पे 1 न्यूटन 1 जूल ये सब लिखा आता था तो हम n1 की वैल्यू को कितना लेते थे 1, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में मेंशन था। तो मेंशन अब यहाँ पे कितना है 100, तो यहाँ पे आप n1 की जगह क्या लिखोगे, n1 की जगह आ जाएगा आपका 100। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? आई होप आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं था। चलिए अब m1 m2 की वैल्यू देखिए। m1 की है आपकी 1 kg, पुट कर दीजिए। m2 की है आपकी 1 kg, सो इजी। आपकी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 1 है, पावर लगा दीजिए। l1 कितना है आपका 1 मीटर, सॉरी l2 आएगा, l2 की है आपका 1 मीटर, दोनों सेम है, पावर आपकी 1 है। t1 आपका 1 सेकेंड, ये मैं हमेशा बोलती हूँ 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे आपका कितना दे रखा है मिनट, तो 1 मिनट। ये आपकी पावर कितनी हो जाएगी -2। ये आपका केजी कैंसिल, 1 मीटर कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा भाई, यहाँ पे रह गया है आपका 100 और आपका 1 सेकेंड और आपका 1 मिनट। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो भाई मैं हमेशा तो आपको एक चीज समझाती रहती हूँ कि आपको किन्हीं भी दो चीजों में कंपैरिजन तभी समझ में आएगा जब दोनों चीजों में आपस में क्या होगा, कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा। अब आप वेनिला और चॉकलेट आइसक्रीम में ही तो कंपैरिजन कर सकते हैं ना, वेनिला आइसक्रीम और ओनली चॉकलेट में तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। आइसक्रीम अलग होती है, चॉकलेट अलग होती है, लेकिन अगर चॉकलेट आइसक्रीम होती तो आप वेनिला आइसक्रीम के साथ ज्यादा अच्छे से कंपैरिजन कर सकते थे। तो यहाँ पे कंपैरिजन तभी पॉसिबल है, या तो सेकंड को मिनट में या मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया जाए। अब सेकंड को मिनट में कर नहीं सकते, क्योंकि हमें इस सिस्टम से न्यूटन से सेकंड सिस्टम में जाना है। तो हमारा क्या होगा देखिए, 100 आपका एज इट इज 100 रहेगा, 1 सेकेंड आपका एज इट इज रहेगा। आपको क्या करना है, 1 मिनट को चेंज करना है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है, 60 सेकंड। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 60 सेकंड पावर -2। सेकंड आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया आपका क्या 100। अब आप बताइए मुझे कि आपका जो 60 है उसका -2। अब ये -2 की वजह से आपका 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100, 60 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100 इंटू 3600, दैट्स मीन 36 इंटू 10⁻⁴, और यही हमारा आंसर है। यानी कि अगर आप न्यूटन को किसी अदर सिस्टम में चेंज करते हैं जिसमें आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी मीटर, किलोग्राम और मिनट हो, तो वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी 36 इंटू 10⁻⁴ मीटर के। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, आपको ये समझ में आ गया कि मैंने कैसे पता लगाया किस सिस्टम को कैसे चेंज करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आप कन्वर्जन का कर सकते हैं। बहुत इजी है, अगर आप इसकी 1-2 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को अगर 2 बार करके देख लेते हैं तो बहुत इजी से आपको वो आ जाएगा। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करके देखेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको आएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, उसका मीनिंग भी बता रही हूँ और स्टेप वाइज भी बता रही हूँ। तो इसको करके देखिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ वो है तो डायमेंशन बेस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे है। तो ये इसको थोड़ा सा डिफरेंटली समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज के साथ साथ डायमेंशंस के साथ साथ थोड़ा सा मैथ भी लगाना पड़ेगा। विदाउट मैथ्स ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको कैसे करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किस तरह से करना है वो देखिए। क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, if the unit of force, energy and velocity is 10 Newton
100 जूल एंड 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको यूनिट्स ऑलरेडी दी हुई है आपकी फोर्स की, एनर्जी की और वेलोसिटी की, फाइंड द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। आपको दिया हुआ है फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी और आपसे फाइंड आउट कराने की कोशिश कर रहा है मास, लेंथ एंड टाइम। टोटली डिफरेंट थिंग। तो देखिए कैसे करना है, बहुत इजी है। बिल्कुल भी माइंड में ये स्ट्रेस मत लीजिएगा कि बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जब एक पैटर्न का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चन सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, सबसे पहले ये करने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले समझिए। देखो ये क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम? डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये डायमेंशन से ही सॉल्व होगा, फॉर फोर्स। फोर्स का क्या होता है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, m1 L2 T-2, और वो किसके इक्वल दिया गया है? आपके 10 न्यूटन के। हाँ जी, यही आपके पैटर्न का सॉल्यूशन है। आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, सिंपल। देन उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर नेक्स्ट क्या है आपका? एनर्जी। तो बताइए एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T-2, याद हुआ या नहीं? m1 L2 T-2, m1 L2 T-2 किसके इक्वल है आपका? 100 जूल के। ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आपको करना है नेक्स्ट क्या है आपका? डायमेंशनल। ये सारा आपको लिखना है, ये सारी मेहनत मैं आपके लिए ही कर रही हूँ, वरना मैं भी शॉर्ट में कर सकती थी, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। नेक्स्ट क्या है आपका? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? m0, याद है या भूल गए? L1 T-1, याद रखिए। और ये किसके इक्वल है? 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। और आपका ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए इसमें बोला क्या था, कर क्या रहे हैं, तो बहुत इजी है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब आपको डिवाइड करना है, डिवाइड, क्योंकि ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम लग रही है, दिख रहा है ना? देखो m1 सिर्फ L1 में चेंज है, L1 की पावर 1 है, L की पावर 2 है, अदरवाइज T-2 बिल्कुल सेम है। तो आपको यही चेकआउट करना है। मैथ से तो होती है इक्वेशन सोल्व करना, यही तो होता है। तो आपको चेक करना है सेम कौन सा है। तो मुझे ये दोनों सेम लग रहे हैं तो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। तो डिवाइड इक्वेशन 2/1। चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो डिवाइड करके देखते हैं, हमारा क्या डिवाइड है यहाँ पे? m1 L2 T-2 को डिवाइड करना है m1 L1 T-2 से, और उधर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी आपकी? डिवाइड। ये 100/10 हो गया कि नहीं? यहाँ से m1 कैंसिल, T1 T2 कैंसिल, यहाँ से एक पावर आपकी हट जाएगी, क्या आएगा? L आपका आ जाएगा 10 पे। आ गया? तो आपकी L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10। अगर आपके पास यहाँ L की वैल्यू आ चुकी है तो कॉमन सी बात है कि अब आपको क्या करना है? लेंथ किस में मेजर करते हैं हम, बताइए? मीटर में। तो ये आ गई आपकी L की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू कितनी? 10 मीटर। इसने यही बोला था ना, यूनिट बतानी है लेंथ की, कितनी आ गई हमारी? 10 मीटर। आइए चलिए इसका यूज करके देखते हैं। तो देखिए अब इसका यूज करेंगे हम थर्ड इक्वेशन में। यूज द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन थर्ड। देखो करके देखते हैं, चलो पुट आउट करते हैं। m0 तो है ही, उसको लिखे ना लिखे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा L1 T-1 इज इक्वल टू 100, 10। अब L की वैल्यू कितनी है? 10। ये 10 आ गया आपका, T-1 आ गया आपका, और ये 10 आ गया आपका। 10 ही है ना हमारा ये? हाँ जी। तो ये 10 अगर मैं यहाँ ले आऊं और इसको पॉजिटिव करने के लिए उधर ले जाऊं, आसान होगा कि नहीं? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू 10/10, और 10 आपका कितना आ जाएगा? 1। और टाइम की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है आपकी
सेकंड। तो आपका जो टाइम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका, वो निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 सेकेंड। इजी, ये अच्छे से समझ में आया कि मैंने यहाँ टाइम कैसे निकाला है, बहुत आसान था। सबसे पहले मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दिया, डिवाइड, फिर उसके बाद जो मेरी एल की वैल्यू आई मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये मेरे पास टाइम निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी एल और टी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे। चलिए, यूज वैल्यू ऑफ एल एंड टी इन इक्वेशन 1। चलो करके देखते हैं। तो हमारा ये है m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 10। m1 की वैल्यू नहीं पता, m ही रहेगी। l1, l की वैल्यू हमारी 10 और t की वैल्यू हमारी, अब t हमारा 1 था तो ये 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 10। तो आपका 1 m कितना आ जाएगा, 10/10 ऑल्सो 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट। आपको पता है मास आपका किस में रहता है, केजी में। तो आपके आंसर्स क्या क्या है, पहले मास का पूछा था तो वो आया आपका 1 केजी, आपका लेंथ का पूछा था वो आया आपका 10 मीटर, टाइम का पूछा था वो आया आपका 1 सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपके ये पैटर्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है, कैसे करना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करके आना है, तो सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या आपको